इसको रिकॉर्ड कर लेते अपन। मैंने कैमरा ऑन कर दिया क्योंकि कुछ बच्चे डेमो के यहाँ पर भी, और बहुत सारे बच्चों के मन में यही कॉमन सवाल होता है कि क्योंकि देखो आप जिस स्टेज पर आप सब लोग हैं, जो भी बच्चे 3-4 साल की तैयारी कर चुके, जो 25 क्रॉस कर चुके बेसिकली, अब ट्राई करने की क्षमता समाप्त हो चुकी है कि यहाँ का फॉर्म भर दिया, वहाँ का फॉर्म भर दिया, करके देखने की क्षमता समाप्त हो चुकी है। अब करना ही है वाली स्टेज के ऊपर आप सब लोग हैं। एक होती है जब आप 5th ईयर में होते हो, है ना, उसके बाद क्रॉस करते हो तो 1-2 साल में आप हर राज्य की परीक्षा देते हो, यहाँ का फॉर्म डाल दिया, झारखंड में डाल दिया, राजस्थान, गुजरात। अब नहीं कर सकते, अब ये खेल का समय नहीं है कि केवल प्री निकाल दिया और मेंस में आप फिसड्डी हो, क्योंकि हकीकत तो ये कि मेंस इज द रियल एग्जाम। प्री तो तय करता है कि कौन बच्चे मेंस लिखेंगे, दैट इज द पॉइंट। और एक चीज जो मैंने नोटिस करी है, चाहे पूरी कोचिंग इंडस्ट्री में हो चाहे कहीं भी हो, वो ये कि हम सब पूरी ताकत लगा रहे प्री के लिए। हम 12-12 महीने की कोचिंग क्लास प्री के लिए कर रहे हैं। मेंस के लिए कोई लंबी क्लासेस मैंने करते हुए बच्चों को नहीं देखा है। वो टेस्ट सीरीज कर लेते हैं, वो एग्जाम के टाइम वो थोड़ी बहुत क्लासेस कर लेते हैं, महीने 2 महीने। मेंस के लिए इतनी लापरवाही सफलता के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि रियल एग्जाम, रियल टेस्ट मेंस है। क्योंकि इंटरव्यू में भी एवरेज मार्किंग होती है कई बार, तो जो भी टेस्ट है जो तय कर रहा है आपकी सफलता और असफलता, वो है मेंस। तो मेंस के ऊपर फोकस करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आप सब लोगों का चूंकि फाउंडेशन हो चुका है, आप सब लोग 1-2 बार एग्जाम भी दे चुके हैं, उसके अपने अपने रिजल्ट है। किसी का शायद प्री भी नहीं निकला है, किसी का मेंस है, शायद किसी का इंटरव्यू है, 2-3 बच्चे। तो ये एक मिक्स बैच है जिसके अंदर हर प्रकार के बच्चे, पर ये कॉमन है कि आप सबका फाउंडेशन क्लियर है। अब हमें यहाँ से अपनी नई रफ्तार को बढ़ाना है। आज भी आप लोगों ने टेस्ट दिया, मेंस का टेस्ट, कुछ बच्चों ने टेस्ट दिया, कुछ बच्चे कॉपी बहुत अच्छी थी, और कुछ बच्चों को तो मैंने पूछ लिया कि आपकी कॉपी चेक करूँ क्या, तो उन्होंने ईमानदारी के साथ बोला कि नहीं सर, हम कल सुबह 10 बजे 1 घंटा पहले आ जाएंगे और इसको लिख लेंगे सर। तो वो बच्चे टेस्ट कल लिखेंगे वापस, दोबारा कॉपी चेक करने से मना कह दिया। ये ईमानदारी आपको सफल बनाएगी। क्या होता है, एक खराब कॉपी आपने दे दी कि आधा अधूरा टेस्ट आपने दे दिया चेक कराने के लिए, उससे इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। आपको अगर टाइम चाहिए टेस्ट के लिए, आप टाइम लो, आके 1 घंटा बैठो, 2 घंटा बैठ जाओ। टेस्ट का टाइम मान लो 11 बजे और आपका मन है कि नहीं सर 2 घंटे पढ़ के देना, पढ़ के दे भाई, पढ़ के दे। वो आपके अंदर इंप्रूवमेंट लाएगा, आपके अंदर विकास वहीं से होगा। एक घटिया पेपर लिख दिया मेंस का, मैंने चेक कर लिया, मैंने बता दिया, और मैं बोल चुका हूं कि मेंस की कॉपी में अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर नहीं दूंगा, 1 नंबर नहीं दूंगा। या तो आपके 2 से ऊपर नंबर आएंगे या 0 आएंगे। 8 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 4 से कम अगर नंबर है तो मैं आपको 0 ही दूंगा। फिलहाल ऑब्जेक्ट है हमारा अच्छा काम करना, क्वालिटी का काम करना। 8 में से 3 लाख के खुश होना है ना, 33% वाली बात थोड़ी कि आपको पास होना है ना। इसलिए दूंगा मैं आपको 4 से कम में 0, ताकि आपको ध्यान रहे कि हम 50% में नहीं है, क्योंकि मेंस में कितना चाहिए भैया, 50% चाहिए ना। तो इफ यू आर नॉट मिनिमम 50% देन यू आर 0। आप तो सुनियो, कम से कम 50%। तो मार्किंग का नियम और सिस्टम तो यही रहेगा भैया कि आपके 50% से कम है तो मार्किंग आपकी 0 ही होगी। ठीक है, प्री की बात मैं आपसे कर चुका हूं, प्री का एमपी के नोट्स दे चुका हूं। डेली आपको 4-5 पेजेस दिए जाएंगे। डेली आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो आज हुआ ओरल वाला है ना, ऑब्जेक्टिव टेस्ट अपन वो करेंगे, एप्लीकेशन वाला भी, जहां पर आपके सामने 4 ऑप्शन आएंगे, आप ऑफलाइन मोड के ऊपर भी कर सकते हैं। पर एक दिक्कत है उसके अंदर, दिक्कत ये कि आपके कुछ क्वेश्चन तुक्के लग जाते हैं और सही हो जाते हैं। मैं चाहता हूं कि एक भी तुक्का सही नहीं हो। तो ये सिस्टम सबसे अच्छा है कि मैं यहां से ओरल पूछ रहा हूं और आप एक एक करके जवाब लिख रहे हैं। ये ओरल टेस्ट जो हमने पहले और बचपन में किया है वो बहुत कारगर साबित होता है, क्योंकि मैंने यहां से 50 सवाल पूछे आज। अब या तो आपको जितने आते उतने आते, और नहीं आते तो नहीं आते। अगर किसी बच्चे के 50 में से 45 है तो 45 ही है, न 44 है न 46 है। ऑब्जेक्टिव में आपके 100 में से 90 आ जाए तो यू डोंट नो कि मेरे कितने तुक्के सही हुए, ना आप उसको ध्यान देते हो। आप जो नंबर मिल जाते हो उसको बस वाह मेरा काम हो गया भैया, ये एटीट्यूड नहीं रखना है। फिर बोल चुका हूं मैं कि एक एक करके आपको मैं प्रीवियस ईयर पेपर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देना शुरू करूंगा। पहले से बता दूंगा कि ये 150 सवाल पूछ रहा हूं, ये 150 है, 100 सवाल आएंगे और आपका उसका टेस्ट होगा। अभी फिलहाल मैं आपके जितने भी टेस्ट लूंगा कह के लूंगा, मतलब मैं बता दूंगा कि यहां से ये सवाल है, यहां से पोर्शन है, वो सब बताऊंगा मैं आपको। पर शर्त एक ही है, अगर मैंने बोला, अगर मैं आपको 150 सवाल दिए हैं, किन सवाल का टेस्ट है, तो 150 में से 150 चाहिए।
और आप एक देना गुरु दक्षिणा कि अगर आपके 100 में से 99 भी है तो आप खुश मत होना, बस आपकी जिद होना चाहिए। अगर आपने हर पेपर में जो मैं ले रहा हूँ अगले 2-4-6 महीने से पूरी बैच में जितने टेस्ट में, जैसे मान लो आपके एक बार मैंने लिया, आपके 98 आए, आपको उसको दोबारा देना है और आपको उसको 100 में कन्वर्ट करना है। जितने भी टेस्ट हो, मैं ये नहीं बोल रहा कि पहली बार में आपके फुल आए, पर आपके फुल आएंगे आएंगे और आएंगे, और हम अपनी इस एमसीक्यू की कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। वो कैपेसिटी चाहिए कि आप 500 सवाल एक बैठक में कर सको एमसीक्यू के। देखा जाए तो अगर बहुत अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है तो जो 100 क्वेश्चन के लिए उसको 25 मिनट में हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। आप खुद देखना, बहुत सारा सवाल जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती है तब आप बहुत आसानी से सवाल कर पाते हैं, आप बेहतर एमसीक्यू कर पाते हैं। तो स्टेमिना को बढ़ाना है। मैं आपको बोल रहा हूँ आज से 1 महीने बाद आपका 500 एमसीक्यू का टेस्ट होगा, लेकिन वो सारे एमसीक्यू वो होंगे जिसकी प्रैक्टिस हम कर चुके होंगे, जिससे हम गुजर चुके होंगे। मेरे हिसाब से 10-12 हज़ार एमसीक्यू अगर आपने सॉल्व कर लिया और 10-12 हज़ार के टेस्ट में आपके फुल आउट ऑफ फुल आ रहे हैं तो आप परी निकाल पा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। 10-12 हज़ार अच्छे सवालों का पूरा खेल है। और टेस्ट चूंकि प्री का भी अपन 2 तरीके से ले रहे हैं, मैं ओरल भी ले रहा हूँ, सीधा पूछ रहा हूँ, 1 to 1 पूछूंगा ओरल आपसे ताकि चेक कर लूँ कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है इंडिविजुअली, और एमसीक्यू भी होंगे। तो प्री को इतना बेहतरीन लिया जा रहा है कि अपन उसमें गारंटी श्योर शॉट क्वालिफाई करेंगे ही करेंगे। केवल लॉ पे फोकस नहीं है, लॉ पे तो चूंकि मैं लॉ का टीचर हूँ तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट रहता हूँ उसके ऊपर कि मैं मैनेज कर लूँगा, आपसे मैं याद करवा लूँगा। और ट्रिक से याद कराइए अपन ने, एक झटके में आपने चीज़ों को याद कराए, ट्रिक के माध्यम से आसानी से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ एक बार में याद कर ली, उसके मेन एसेंशियल प्रिंसिपल एक बार में कर लिए, अकोमोडेशन के जो ग्राउंड एक बार में हो गए। तो ट्रिक के माध्यम से हम चीज़ों को याद कर सकते हैं, रिवीजन के माध्यम से चीज़ों को याद कर सकते हैं। केस लॉ भी अगर हम डेली हम केस लॉ पे बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, मैं डेली आपसे पूछ रहा हूँ बेरुबारी केस के बारे में, मैं डेली आपसे बात कर रहा हूँ केबीसी केस के बारे में, किसने पार्ट बोला था किसने नहीं बोला था, बालाजी राघवन की बात करी हमने। तो अगर हम इस तरीके से डेली डिस्कस कर रहे हैं तो मुझे बताओ केस लॉ भूल पाओगे? ऑब्वियसली नॉट। तो एक ही चीज़ है जिसकी कमी है, वो है कंसिस्टेंसी। अगर आप 365 दिन तैयार हो मेंस देने के लिए तो आप मेंस क्वालिफाई कर सकते हो, पर प्री निकालने के बाद अगर आप उम्मीद करते हो कि वो आखिरी के 40-50 दिन में सर कुछ कर देगा और आप कुछ कर दोगे, बहुत मुश्किल होता है। आपकी तैयारी बहुत प्रॉपर चाहिए, पहले से चाहिए मेंस को लेकर, चूंकि वही रियल टेस्ट होता है। तो इस बैच में आप लगातार करिए। जिन बच्चों ने एडमिशन ले लिया है वेल एंड गुड, जो डेमो पर चल रहे हैं पूरा 1 वीक का डेमो आपके सामने है, आप आइए, खुद का भी विकास देखिए और दूसरों को भी देखिए। आप खुद जब 6 दिन आएंगे आप खुद में इंप्रूवमेंट पाएंगे। और सिंपल सा फंडा, अगर आप इंप्रूव नहीं कर रहे हो तो बैच किसी काम की नहीं है, क्लास किसी काम की नहीं है। और इसलिए शर्त यही है कि पहले आंसर तैयार होगा और उसके बाद ही आंसर का टेस्ट होगा। मैं आपको पहले कंटेंट दूंगा कि अगर मैं आपसे प्रीएम्बल पूछ रहा हूं या प्रीएम्बल में सवाल कहीं से भी आ जाए, वो सारा कंटेंट मैं एप्लीकेशन पे आपको अपलोड कर चुका हूं, आपने देख लिया है, डीपीएस भी अपलोड कर दिया है, प्रीएम्बल, ड्यूटीज, अमेंडमेंट भी मैंने आपको दे दिया, उसका भी टेस्ट है। तो मैं आपको कंटेंट पहले दूंगा मेंस का, और उसके बाद आपसे उम्मीद करूंगा कि आप उसके हिसाब से काम करें, उसके हिसाब से आंसर लिखें, और तब तक आंसर लिखे जब तक कि वो सही नहीं हो जाता। तो लगभग डेली मेंस का टेस्ट, लगभग डेली प्री का टेस्ट, चाहे वो ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में हो, चाहे वो एमसीक्यू के फॉर्म में दूं आपको मैं, चाहे मैं आपका ओरल लूं, किसी भी फॉर्मेट में आपका टेस्ट लूं, पर डेली आपका टेस्ट होगा। डेली आपको आपका आईना दिखाया जाएगा। दिस इज द वे टू क्लियर द मेंस। क्या होता है, कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर केवल टेस्ट सीरीज। अब टेस्ट सीरीज में क्या होता है, आपने एक बच्चे ने आंसर लिखा, आपने कॉपी चेक करी, अब आपको उसको पूरा समझाना है, उसको बताना है कि बेटा प्रीएम्बल में तूने ये भी छोड़ा है, ये भी छोड़ा है, ये भी छोड़ा है, ये केस लॉ महत्वपूर्ण था, ये कोटेशन डाल देता, ये प्रेजेंटेशन कर देता। अब हर बच्चे के ऊपर आधा घंटा इज नॉट पॉसिबल। बेहतर क्या है, बेहतर है कि आप सबको इकट्ठा बिठाया, आप सबको पूरा समझाया, पूरा बताया, कंटेंट दिया, मौका दिया, और उसके बाद आपका टेस्ट लिया। आपने पहले अपने आप को अच्छे से इंप्रूव करा, उसके बाद आपने आंसर लिखा। टेस्ट सीरीज में क्या होता है, पूरा सब्जेक्ट दे दिया सबने, सीआरपीसी वो करके आ गए, अब वो अच्छे से करा नहीं, 6 क्वेश्चन पूछे, 6 में से 3 नहीं आते, 3 आते, 3 ठीक लिखे, 3 खराब लिख दिए। इंप्रूवमेंट हुआ क्या? पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन जब मैंने आपको बोला कि आपको ये क्वेश्चन करना है, केवल अभी इतना तैयार कर लो प्री के लिए, मेंस के लिए, ये पॉसिबल है, ये मैनेजेबल है। और ये एमपीजीके का भी टेस्ट,
ये भी टेस्ट ओरल लूंगा, मेरे को सीधा जवाब चाहिए, मेरे को 4 में से 1 नहीं चाहिए। नर्मदा कहाँ से निकलती है ऑप्शन नहीं आएगा, सीधा जवाब लिखो आप। नर्मदा की लंबाई, डैम, रिवर, फॉरेस्ट, जो पूछो सब डायरेक्ट आंसर चाहिए मुझे। अपनी तैयारी के पैटर्न को चेंज कर दो। अब तक हमने केवल ऑब्जेक्टिव पे फोकस करा है, छोड़ो ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव बाद में करेंगे। पहले हम चेक करेंगे कि 100 के 100 हमको आते कि नहीं आते, ताकि हम अपने आप को धोखे में ना रखें। ये ईमानदारी खुद से चाहिए, आपसे चाहिए, और आप कर रहे हो। मैंने कॉपी चेक करी, आई एम वेरी हैप्पी। क्योंकि जो संभव कंटेंट प्रियम्बल का हो सकता है वो मैंने आपको दिया है, और कुछ बच्चों ने एज इट इज पूरा के पूरा लिख दिया। कुछ बच्चों के इसमें नो डाउट प्रेजेंटेशन की गलती थी, मैंने उनको समझा दिया है, दूसरे कॉपी बता के उनको बता दिया है कि किस तरीके से आपको करना है। क्या होता है जब कॉपी चेकर आपकी कॉपी देखता है तो आपका आंसर दिखना चाहिए पूरे पेज के ऊपर। कि आपने अगर आर्टिकल 17 के अनटचेबिलिटी पे 2 एक्ट लिखे, 3 केस लॉ आपने मेंशन करे, आपने अनटचेबिलिटी को डिफाइन कराया कहीं पर, तो वो अलग से दिखना चाहिए, डायरेक्ट एक बार में दिखना चाहिए। जैसे मैंने आपको नोट्स में दिया है, एक बार में आपको क्लिक होता है कि ये आपके आंसर के हर पेज में क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि आपने क्या क्या बातें लिखी है। अब कुछ बच्चों ने लिखे तो है वो एक्ट लिखे, वो लाइन से लिख दिया सारे एक्ट, वो आर्टिकल 17 के वो लिख दिया केस लॉ एक के नीचे एक, वो ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ केस लॉ है। हर कॉपी चेकर से आप उम्मीद नहीं कर सकती कि वो एक एक चीज आपके इसमें ढूंढेगा। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपका प्रेजेंटेशन इतना तगड़ा हो कि वो ना चाहता हो तो भी उसे दिखे, वो आपकी कॉपी की तरफ देखे तो आपको दिखे। तो प्रेजेंटेशन पे भी इंप्रूवमेंट करना है, क्वालिटी पे भी करना है। इसलिए बोल रहा हूं अगले 3-4 महीने आपको लगातार जो टेस्ट होंगे, कंटेंट मिलेगा, आंसर मिलेगा, सब मिलेगा। लिख के दूंगा डेली कि आपको ये होमवर्क करके आना है कल, ताकि आप करें, आप इंप्रूव करें और फिर आपका टेस्ट हो, फिर लगातार टेस्ट। और जो पहले हो चुका है जितना पार्ट, बोलने की जरूरत नहीं है, डेट विल बी द पार्ट ऑफ टेस्ट। पुराने सवाल लगातार पूछूंगा, तो डेली सुबह उठ के पहले तो पुराना रिवीजन करो कि प्रियम्बल में ये पार्ट ये उसके बाद नया करो, क्योंकि आगे आगे पार्ट और पीछे सपाट ये नहीं करना है। लॉ को याद करना तो फिर भी आसान है, पर उसको याद रखना मुश्किल है, और उसका एक ही तरीका है, डेली टेस्ट का डर होगा अगर। और फिर बोल रहा हूं 50 में से 49 में भी खुश नहीं होना है, कंपटीशन तगड़ा है। तो डेली की ये क्लासेस, डेली की आपकी मेहनत, डेली का मेरा होमवर्क, और हम और आप मिलके जो बेहतर बनाएंगे अपने आप को, आप अपने स्तर पर, मैं अपने स्तर पर, निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। मैं गारंटी दे सकता हूं कुछ बच्चों ने जो आंसर लिखा है आज 5-7 क्वेश्चन का, अगर वही आंसर वो एग्जाम में लिख पा रहे हैं, क्योंकि आपके पास टारगेटेड था कि 6 क्वेश्चन का तैयार करना है, तो आपने 6 कर लिया, अच्छे करे, आपको नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे, यू विल गेट गुड मार्क्स, क्योंकि आपने कोई बात छोड़ी नहीं है। तो पहले कंटेंट पे भी काम करना है, एट द सेम टाइम प्रेजेंटेशन पर भी करना है, क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। अगर आपने लिमिटेड क्वेश्चन से मान लो सीआरपीसी में आप एटमोस्ट 50-60 क्वेश्चन बहुत हो गए। हम तैयारी जो कर रहे हैं वो पहले हम 90% संभावना जिनकी उनकी कर रहे हैं। जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्वेश्चन है उसकी तैयारी हम सेकंड हाफ पे करेंगे। फर्स्ट हाफ जो हमारा पूरा रहेगा ये मेजर क्वेश्चन का रहेगा जिनकी संभावना है, वो आपकी ज़बान पे होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। मैंने इसलिए बोला कि कोई ना कोई ट्रिक का रखना सहारा आप, क्योंकि एकदम से चीज़ों को याद होना आसान नहीं है। आप बता तो सकते हो, पर आपके पास ट्रिक होते थे, झटके में सारी बातें आ जाती है। जैसे मैंने फंडामेंटल राइट में वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में फंडा, एफ से क्या है भैया सर 47 अमेंडमेंट, यू से यूएसएसआर, ए से क्या है भैया एफ फंडा एफ यू से एसएसआर, एन से क्या है भैया, एन से क्या है, क्या बताता मैंने, पहले कितने थे, पहले 10 थे, फिर कितना बना 11वां बना। डी से ड्राफ्टेड बाय कमिटी, स्पॉन्सिंग कमिटी क्या हुआ था, और ए मतलब अमेंडमेंट 86 अमेंडमेंट जो हुआ था 2002 में। तो अगर आपको इस फंडा शब्द से सारी बातें याद होती है, अगर आपको 42 अमेंडमेंट याद होता है, आपको यूएसएसआर याद होता है, आपको स्पॉन्सिंग कमिटी याद होती है, आपको पहले 10 थे फिर 11 ये याद होता है, तो इसके सिवा क्या चाहिए आपको, एग्जाम में कर देना है, बात खत्म। आसान होगा, सही होगा, बेहतर होगा। तो दिस इज द ओनली वे कि हम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। चूंकि फिर बोल रहा हूँ उम्र के उस पड़ाव पर है जब हमें ट्राई नहीं करना है, हमें करना ही है। ट्राई शब्द अपनी डिक्शनरी से पहले हटा दो कि हमें रिजल्ट में कन्वर्जन करना है,
और एक दो बच्चे जो पूछ रहे थे जेएलओ का और झारखंड का, अगर आपको लगता है कि आप क्वालिफाई करने की स्थिति में हो, आप मेंस करने की स्थिति में हो, गो फॉर इट। पर 1% भी डाउट है कि आप उसको प्रोफेशनली नहीं ले रहे हो, केवल फॉर्म भर दिया इसलिए जाना है। इसलिए वो दो बच्चे ने विड्रॉ कर लिया कि सर हम नहीं दे रहे अब, क्योंकि हमको केवल एमपी के मेंस पे फोकस करना है। ये सच्चाई, ये ईमानदारी आपको आगे ले जाएगी। क्या आपने छोड़ दिया वो एग्जाम फॉर्म भरने के बाद भी कि नहीं देना सर, अभी हमको लग रहा है कि कुछ सब्जेक्ट हो नहीं पाएंगे, 1 महीने में एग्जाम है, सामने एग्जाम है। अगर आप तैयारी करने की स्थिति में हो, आपकी तैयारी है, तो गो फॉर इट, ऑल द बेस्ट। पर केवल टाइम पास करना, चलो दौड़ के देख लेते क्या होता है, नहीं। एक होती है वो प्रिपरेशन जहां आपको लगता है कि मैं कॉम्पीट कर सकता हूं, मैं टक्कर दे सकता हूं। सफलता असफलता किसी के हाथ में नहीं है, वो परिणाम है, वो कंपटीशन है, वो रैंकिंग है, वो तय करेगी हम क्वालिफाई कर पा रहे नहीं कर पा रहे। पर आपके अंतरात्मा को पता होता है कि मैं टक्कर देने की स्थिति में भी हूं या नहीं, क्योंकि इस एमपी की एग्जाम आने वाली है, 2-4-6 महीने में हमारे बीच एग्जाम होगी। अच्छा समय मिला है, ईमानदारी से रोज प्रैक्टिस कर लो, इन हाथों को दुखा दो, इन हाथों को सुझा दो, ताकि बाद में दुख के आंसू रोने पर आपकी आंखें ना सूजे। करना तो पड़ेगी प्रैक्टिस, और मैं खड़ा हूं, मैं करने को तैयार हूं, मैं रोज सवाल पूछने को तैयार हूं। आपको कॉपी रोज हम दे रहे, डेली आप उसके अंदर बकायदा तय कर रहे हो कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। इससे बेहतर, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। डेली इंप्रूवमेंट अगर जीवन में हो रहा है तो सफलता निश्चित है। तो मैंने आपको यही बोला है कि आप इस क्लास को ज्वाइन कराए, डेली आ रहे हो तो डेली चेक करो कि मेरे जीवन में इंप्रूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ। जो बातें मुझे इस क्लास में ज्वाइन करने के पहले नहीं पता थी, वोकैबुलरी के 100 शब्द बता दे आपको, पर आपने अब याद किया तो आपको पता है। एमपीजी के तो कभी खोल के देखा ही नहीं होगा एग्जाम के पहले, अब हम एमपीजी के भी कर रहे हैं। कल से आपको पता चलेगा कि एमपीजी के भी आपको पता है, आप उसको भी याद कर पा रहे हो। डेली 5-6 पन्ने करेंगे तो 1-1.5 महीने में आपका एमपीजी के बहुत अच्छा हो जाएगा। और डेली टेस्ट होगा नॉन एमसीक्यू, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होंगे, ओरल होंगे। तैयार हो इस टेंशन को झेलने के लिए? और रेगुलर आना है भैया, रेगुलर नहीं आओगे तो दिक्कत होगी, मैं भगा दूंगा। क्योंकि अगर गारंटी ले रहा हूं, अगर जवाबदारी ले रहा हूं आपकी सफलता की और आपकी मेहनत की, तो फिर आपको भी मेहनत करना पड़ेगी, आपको भी रेगुलरली क्लास में आना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं, आपको किसी भी टेस्ट से डरने की जरूरत नहीं है। आपको पूरा अधिकार है कहने का कि सर तैयार नहीं हूं, पर मैं सर ये क्लास से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मैं तैयारी करके टेस्ट देकर नहीं जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। शाम को 4 बजे तक आपका समय होता है, उसके बाद मेरी बैच होती है, तो आप बैठिए, आप करिए तैयार, आप दीजिए टेस्ट। मैं आपका टेस्ट दिन भर में कभी भी लेने को तैयार हूं। इवन ये तक बोला है, कल एक बच्चे का फोन आया तो किसी छुट्टी पे हूं, मैंने कहा कितने बजे फ्री होगा, बोले 2, मैंने कहा 2 बजे आके टेस्ट देते भैया। आपकी टेस्ट देने की पंक्चुअलिटी को मत तोड़ना, उसकी कंसिस्टेंसी को मत तोड़ना। शाम को 7 बजे आके टेस्ट दे देना मेरी, आप दिन में कभी भी दे देना, नेक्स्ट डे दे देना, बाहर हो तो, पर दे देना। किसी भी टेस्ट को छोड़ना नहीं है, मेंस का तैयार करके उसको देना है। दूसरा, प्री में आपको जितने का भी जब भी टेस्ट होगा फुल आउट ऑफ फुल नंबर चाहिए, डेट्स इट। अगर ये 2 चीज आपने कर ली ईमानदारी से तो बहुत बड़ा परिवर्तन आप देखेंगे। 2-3 बच्चे जिनका कभी प्री भी नहीं निकला है, मैंने कहा इस बार गारंटी ले रहा हूं, गारंटी 10,000 12,000 सवाल का ऑब्जेक्टिव लूंगा, आपका ओरल भी लूंगा और एप्लीकेशन के थ्रू एमसीक्यू की तरह भी लूंगा, दोनों तरीके से लूंगा। अगर मैंने आपका 50 क्वेश्चन करा है और वो 50 क्वेश्चन आपने 50 में से मान लो 45 आए, वापस दो, पढ़ के दो, सीख के दो। 50 में 50 आ गए, बस ये नियम बनाए रखना। 1-1 हज़ार सवाल भी 1-1 दिन में कर पाओगे आसानी के साथ। अभी अपना दुखता है माथा 50 क्वेश्चन में, क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। प्रैक्टिस अंटिल द थिंग्स बिकम ऑटोमेटिक। जब तक स्वतः चीजें ना होने लगे तब तक करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। क्योंकि प्री को क्वालिफाई एक बार में करना है, 1 शॉट करना है, और पेपर सामने आने के बाद 1 घंटे बाद आप तय कर लेना कि मुझे अब मैं दे रहा हूं, आई एम गोइंग फॉर मेंस एग्जामिनेशन। कब करोगे आप? जब आपका पेपर शानदार जाएगा, प्री का तैयारी अच्छी होगी तो अपने आप जाएगा। फायदा ये है उसका कि बाकी बच्चे मेंस की तैयारी करते हैं रिजल्ट आने के बाद, और आप कर पाओगे सेम डे से। मान लो अगर प्री की एग्जाम से 60 दिन बाद मेंस होता है और 15 दिन बाद आता है रिजल्ट आपका, मतलब 25% टाइम आपको ज्यादा मिला। क्यों मिला पता है? क्योंकि आपका प्री का पेपर श्योर शॉर्ट गया था।
अच्छा, ऐसा नहीं कि बाकी बच्चे तैयारी नहीं कर सकते पर होती नहीं है, उतनी शिद्दत से होता नहीं है। जब 4 जगह फोन लगे पूछते कि सर वो कट ऑफ 115 तक ही रहेगा ना सर, वो कोचिंग वाला बोल रहे थे कि 120 जा सकता है। इस पचड़े में जो बच्चे पड़े होते हैं वो उनके शुरू के 15 दिन का मतलब 25% को वेस्ट कर रहे होते हैं बहुत कुछ। तो पेपर प्री का इतना तगड़ा दो कि 15 दिन की लीड आप उस मेंस के समय ले लो, और उस मेंस के समय आपको भटकना नहीं है आंसर्स के लिए, नोट्स के लिए, इसके लिए वो सब आपके पास होना चाहिए। आपको केवल प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस करना है। इस स्तर की प्रैक्टिस भी हो सकती है कि आप रोज 3 घंटे का पेपर रोज लिखो प्री के बाद। अगर आपने ये 3-4 महीने काम कर लिया, 6 महीने काम कर लिया, तो वो दिन बहुत आसान है, आराम से गुजरेंगे। नाउ इट्स ऑल अप टू यू कि आपको किस तरीके से करना है, करना भी या नहीं करना है। क्योंकि एक वक्त होता है जब आपके पास वक्त नहीं होता है। अब आपके सामने नौकरी की, फाइनेंशियल बहुत सारी समस्या है, निश्चित रूप से हर व्यक्ति के जीवन में होती है। तो आपको अगर निकालना है तो ईमानदारी से जुड़ जाइए, ईमानदारी से करिए, मेहनत करिए। जो बात मैंने बोली है आपको मोटिवेट रखने की जवाबदारी मेरी है। अगर आपके पिछले परीक्षा में 150 में जो 100 से भी कम आए फिर भी जवाबदारी लूँगा कि आपका प्री निकलवाऊंगा। बस मेरा जो फॉर्मूला है कि जितने क्वेश्चन दिए फुल में से फुल नहीं आया तो घर नहीं जाएंगे, वापस टेस्ट देंगे, पूरे लाएंगे और उसके बाद जाएंगे हम। अगर ये कर लिया आपने, अगर आपने 12-15 हज़ार क्वेश्चन याद भी कर लिया मान लो, वैसे संभव नहीं है पर बता रहा हूं कि वापस देना तो सर हम तो कर लेंगे, दिख जाएगा हमको तो कि गलत हुए, कर देंगे। हाँ कर लो ना, क्या दिक्कत है। रोज टेस्ट होगा आपका, 1000 क्वेश्चन का होगा, कितने याद करोगे आप? 10,000 क्वेश्चन प्री के याद कर लिए तो कॉन्सेप्ट बहुत कुछ डेवलप हो जाएगा आपका। तो कान इधर से पकड़ लो, कान इधर से पकड़ लो, कहीं से ही पकड़ लो आप, हालांकि वो ऐसा होना चाहिए, कहीं से ही पकड़ लो। मेहनत आपको करना है, संघर्ष आपके साथ मैं भी करूंगा, सिंपल सी बात है। पर अब क्या होता है इस उम्र के इस पड़ाव पे अगर आप सोचो कि मैं डंडा लेके बैठूं मतलब ऐसा करके, तो वो संभव नहीं है। हाँ पर आप समझदार हो, आपने अगर बैच ज्वाइन करिए, इस वक्त भी अगर आप अपना 1.5-2 घंटा किसी व्यक्ति को दे रहे हो डेली, तो निश्चित रूप से आपको कहीं ना कहीं अपनी सफलता की चिंता है, आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि कुछ बेहतर हो सकता है, जीवन की संभावनाओं को आप ढूंढ रहे हो, और इसके लिए बने रहिए। ढेर सारी शुभकामनाएं और मिलते हैं कल, करते हैं फिर हम कल मुलाकात।